हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रतीक सहगल, फिनियस इन्वेस्टमेंट से आज फिर आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा ये गिरते हुए मार्केट से। उम्मीद करता हूँ आप घबराए नहीं है मार्केट से। देखिए, ये मार्केट की चाल है। मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट का एक रेंज है, वो उस रेंज से चलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स कारण बनेंगे मार्केट को गिराने में, मार्केट को बढ़ाने में। बट देखिए, मार्केट अपनी चाल से चलता है, अपने स्टैटिस्टिक्स से चलता है। मार्केट का एक फिक्स रेंज होता है, मार्केट की मूवमेंट उसी पे रहती है। ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। आप अभी रिसेंट में जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़े होंगे, उन्होंने यही 5 सालों में 3-4 बड़े इवेंट्स देख लिए हैं। शुरुआत करते हैं कि कोविड से। 2020 में कोविड आया, उससे पहले 2018-19 में नीरव शाह और इनका भी केस आया था। वो इतना बड़ा नहीं था, बट तब भी मार्केट 2019 में अच्छा खासा गिरा था। बट 2020 का सबसे बड़ा क्रैश, मार्केट सेंसेक्स 25,000 तक आ गया था, 50% का क्रैश था। उसके बाद 2022 में लगभग लगभग अपना ये वॉर शुरू हुआ, जिसमें रशिया और यूक्रेन का पार्टिसिपेशन था। आज उस वॉर की वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद वॉर का ऐसा बड़ी चीज़ आई। मार्केट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 1-2 महीने मार्केट में गिरावट रही, पर वो सस्टेन नहीं हो पाई और मार्केट अपनी चाल पे चलता रहा, क्योंकि मार्केट खुद स्ट्रांग था, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, बिजनेस स्ट्रांग थे। अब रिसेंटली लास्ट 5-6 महीने पहले आपने सुना होगा, ईरान इराक का झगड़ा चल रहे थे। वो ईरान इराक के जो अटैक्स हुए हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में एक स्लम्प आया है। काफ़ी लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं, ये जो 6 महीने से मार्केट गिरा हुआ है, कि भाई ये उसकी वजह से। काफ़ी लोगों का मानना है यूएस इलेक्शन की वजह से मार्केट को गिरा रखा था। देखिए, ये सब कारण बनते हैं, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इनका इफेक्ट पड़ता है, बट वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। मार्केट हमेशा इन चीज़ों से दबा हुआ नहीं रहेगा। मार्केट को अपना एक लेवल है, जो हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं मीन। मार्केट उस लेवल पे हमेशा आता है। मीन से हमेशा वो बढ़ेगा, वापस कोई ना कहीं कुछ समय के बाद वो मीन की तरफ आएगा, जो उसकी रियल वैल्यू है, जो उसकी फेयर वैल्यू है, उसको ही हम मीन बोलते हैं। तो मार्केट अपनी फेयर वैल्यू से जितना ऊपर जाएगा, हर आदमी को समझना है, हर इन्वेस्टर को समझना है कि ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हो सकता है जिन्होंने लास्ट 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट किए हों, उनके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं, शेयर्स की बात करूं, तो उन्होंने देखा होगा काफ़ी पोर्टफोलियो में 30 से लेके 50% एनुअलाइज रिटर्न उन्हें दिख रहा होगा। काफ़ी शेयर्स डबल से ज़्यादा भी हो गए हैं, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स डबल से ज़्यादा भी हो गए, काफ़ी नए एनएफओस आने के 2-2.5 साल में ही डबल हो चुके हैं। पर ये चीज़ें सस्टेन नहीं होती हैं। आपको एक चीज़ समझनी है कि रियल रिटर्न इज 12 to 15% कंपाउंडिंग। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा मार्केट में जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूस इन्वेस्टर बने हुए हैं। आप अगर इस साल में आपको किसी भी कारण से 30-40% रिटर्न आ गया है, तो आप बिल्कुल ना माने कि ये हमेशा चलेगा। उसी तरीके से जो ये 6 महीने से मार्केट में थोड़ा डैम्पन है, मार्केट कम है, मार्केट नहीं बढ़ रहा है, तो जिन्होंने 6 महीने या 5 महीने पहले इन्वेस्ट किया और उनका रिटर्न -1% से लेके -10% तक है, तो वो भी निराश ना हो, ये हमेशा नहीं रहेगा। आप अगर 5 साल तक जुड़ेंगे, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव होके आपका जो रिटर्न है, वो मिनिमम मिनिमम 12% कंपाउंडिंग एनुअलाइज रिटर्न पे आ जाएगा। उससे ज़्यादा ही होगा, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। देखिए, सेम स्टोरी 2018-19 में भी हुई थी, नीरव शाह के केस में। तब भी यही चीज़ हुआ था। मार्केट का रिटर्न 1 साल का नेगेटिव था, 2 साल का 25 से 35% नेगेटिव रिटर्न्स थे कुछ फंड्स के। बट वही फंड्स आज कंपाउंडिंग 18% से ऊपर चल रहे हैं। खाली आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट गिर रहा है, तब पैनिक होके अपने पैसे को निकाले नहीं, वो पैसे को वहां रहने दें। हो सकता है अगर आपके पास गुंजाइश है, उसमें ऐड करें। ऐड इकट्ठा नहीं हो सकता है, 1,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दें उसी फंड के अंदर, ताकि आपकी जो एवरेज परचेजिंग एनएवी है वो नीचे आ जाए। क्योंकि आप यूनिट ज़्यादा खरीद लेंगे, सस्ती एनएवी में खरीद लेंगे, तो आपकी जो पुरानी बाइंग एनएवी है, उससे आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज नीचे आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है। उस फंड को आप 5 साल तक ना देखें, आपका जो रिटर्न है वो वापस से उस लेवल पे आ जाएगा। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जनवरी 2020 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो मार्च में जब कोविड आया था, तो उसका पैसा 100 रुपीज़ का अराउंड अराउंड 60 to 65 हो चुका था। वो 60 to 65 अगर वो बंदा लेके निकल लेता कि आगे दुनिया खत्म हो जाएगी, आगे इन्वेस्टमेंट्स में बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे 60-65 ही चले जाएंगे,
इस तरह के भी लोग थे जिन्होंने पैसे निकाल लिए। तो इसीलिए मैं आपको आज भी वही सलाह दूंगा कि अगर आपका पैसा 5 महीनों से, 4 महीनों से, 3 महीनों से नेगेटिव दिख रहा है तो उससे घबराना नहीं है। हो सके तो और ऐड करिए, नहीं हो सके तो इसको 5 साल के लिए भूल जाइए। इतना लंबा ना भूलना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल के लिए भी इस पैसे को आप छोड़ दें। पैनिक ना हो, किसी की भी बातों में ना आए और ये पैसे को रिडीम ना करें। देखिए, रिडीम करना एक बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन है। आप अगर किसी एडवाइज़र के थ्रू आए हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसने आपको बोला होगा कि 5 साल से कम का पैसा हो तो म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। तो उसी सलाह से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे जो आपने म्यूचुअल फंड में लगाए हैं वो एक अवधि के लिए भूल जाएं, तो आपको यहाँ से शॉर्ट अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो दूसरे एसेट्स क्लास में मिलना मुश्किल है। बट अगर आप उसको निकाल लेंगे सोच के कि आगे कुछ नहीं होगा, मार्केट एक बबल है, मार्केट में अब रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे, ये इसका टॉप एंड है, यहाँ से मार्केट बढ़ ही नहीं सकता, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ गारंटेड गलत बातें हैं। आप सिर्फ इसमें जुड़े रहें, निवेश करते रहें, ऐड नहीं करना कोई बात नहीं, जो है उसे निकाले नहीं। लमसम इन्वेस्टमेंट आपका, उसको ऐसे ही ऐसे छोड़ दीजिए। एसआईपी है, चलो आपको नहीं कटवानी है, मत कटवाइए, स्टॉप करनी है कर दीजिए। गलत डिसीजन है पर आपकी मन की तसल्ली के लिए आप चाहते हैं कर दीजिए, बट रिडीम बिल्कुल मत करिए। यहाँ पैसा निकालना यानी सबसे गलत डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। आपको भी अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी बातें हैं, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी डिटेल्स हैं आपके पास। थैंक यू हमें सुनने के लिए पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।